ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সমর্থন এবং এর পাশাপাশি অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরোধিতা। কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ দিল্লির যন্তর মন্তরে কি বললেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী এবং প্রিয়াঙ্का गांधी, শুনবো। मंच पे विराजमान हमारे हर वर्ग के नेता और हमारे मीडिया भाइयों ने अहिंसा की रास्ते पर हिंसा की बजाय अहिंसा की रास्ते अपनाते हुए अपना बात को रखने का कोशिश कीजिए। उनकी ये नसीहत को मान्यता देते हुए हम भी आज यहाँ ये सत्याग्रह ये आंदोलन में शामिल हुए हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी, जिनकी आज जन्मदिन भी है, इस जन्मदिन के अवसर में हम सब तो उनके शुभकामना जताते हैं, फिर भी उन्होंने हम सबको जश्न करने में मना किए हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान के नौजवान आज बेचैन हैं, दुख में हैं, परेशान में हैं। इस परेशानियां झेलते हुए नौजवानों को साथ में खड़ा है हमारे नेता राहुल गांधी जी। हम सब जो यहाँ जिन्होंने आज शामिल हुए हैं और देश की हर कोने की, हर प्रांत की, हर मजहब के लोग, हम सबको हमारा फौजी के साथ एक भावनात्मक संपर्क है। हमारे फौजी के ऊपर हम गर्व करते हैं, हमारे फौजी पे हम मुरीद भी रहते हैं। आज वो फौजी की सपना देखने वाले हमारा नौजवानों को जिस तरीके से मोदी सरकार ने वंचित कर रहे हैं, इसके खिलाफ उनकी आक्रोश को हम वाजिब समझते हैं और उनको साथ देना भी हमारा फर्ज ये मान के ही हम चलते हैं। फौजी हमारे लिए क्या कहते हैं? फौजी हमारे लिए कहते हैं ये आजादी की शाम न कभी होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को कभी बदनाम न होने देंगे। बची रही एक बूंद लहू की तब तक ये भारत माता की आंचल को नीलाम न होने देंगे, यही हमारा फौज की नारा है। और फौज में भर्ती होने के लिए हिंदुस्तान की जवान जब सपना देखते हैं और सपना साकार करने के लिए दिन रात इकट्ठा मेहनत करते हैं, अंतिम में हम क्या करते हैं? उनकी सपना को मिट्टी में तब्दील कर देते हैं, उनकी सपना को हम ध्वस्त कर देते हैं और इसकी नाम है अग्निपथ। बहुत आज सत्याग्रह के मंच पर खड़े हुए मैं इस देश के नौजवानों को कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, आप इस देश का भविष्य हैं। आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है इस देश में। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपका दर्द हम समझते हैं, पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश देख रहा है, लेकिन आप ये मत भूलो कि ये देश आपका है, इस देश की संपत्ति आपकी है, इसे सुरक्षित रखना आपका कर्तव्य है। हम यहाँ सत्याग्रह पे बैठे हैं क्योंकि सत्याग्रह है, सत्य की लड़ाई अहिंसा द्वारा लड़ी गई, अहिंसा के जो मार्ग पर चलकर लड़ी गई, उस लड़ाई ने इस देश को आजाद किया, इस देश को आजाद करके आपको सौंपा ताकि आपका भविष्य बन पाए। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि परिस्थितियों को समझिए, आपके आसपास क्या हो रहा है, सरकार कैसे चल रही है, देश में क्या हो रहा है, उसको गहराई से समझिए। जो किसान के आंदोलन थे, क्यों किए गए? किसान क्यों जागे, क्यों सड़क पर आए? क्योंकि वो समझे कि खून पसीना वो बहाए, मेहनत वो करे, लेकिन उस मेहनत की कमाई किसी और को दी जा रही थी। ये सरकार उनके लिए नहीं चल रही थी।